Assalamu alaikum, dear students and viewers. Hope you will be fine. I am your English teacher Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel Learn English with Sir Zahid. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है प्रेपोजिशन, फैसलाबाद बोर्ड पेपर 2011। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, प्रेपोजिशन का जो पोर्शन है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है और ये 5 मार्क्स का पोर्शन है। तो हम अब एक तो ईयर वाइज और पंजाब एजुकेशनल जितने भी बोर्ड्स हैं, हम तमाम के जो पास पेपर्स मीन ये 2011 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को ये प्रेपोजिशन का पोर्शन आया। तो आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं, इन प्रेपोजिशन को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज वी शुड नॉट बोस्ट डैश आवर वेल्थ। यहां पर आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, ये जो है बोस्ट, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आती है। ओ एफ ऑफ याद रखना, यहां पर ओ डबल एफ ऑफ भी है, तो बोस्ट के साथ सिंगल एफ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। नंबर 2, ही लॉन्ग्स डैश अ कार ऑन फॉर एट इन। तो यहां पर आएगा लॉन्ग फॉर, इसका मतलब होता है आरजू करना, ख्वाहिश करना, तमन्ना करना, मीन्स विश। नेक्स्ट, ही वॉज चार्ज डैश थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। चार्ज ऑफ, चार्ज विद, चार्ज एट, चार्ज ऑन। तो कौन सी प्रेपोजिशन आएगी यहां पर डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अगर तो आ जाए टेक चार्ज, देन इट विल टेक ऑफ, टेक चार्ज ऑफ। लेकिन अगर आ जाए चार्ज मीन्स इल्जाम लगना है, एक्यूज्ड, तो अगर चार्ज का मतलब इल्जाम लगना हो तो फिर याद रखिएगा प्रेपोजिशन आएगी चार्ज्ड विद। यहां पर विद इसका आंसर होगा। इसके बाद दे वर लॉफिंग डैश द क्लॉक। लॉफ के साथ आपने हमेशा याद रखना है, लॉफ, जॉक, मॉक, जियर, इन तमाम के साथ, हाँ इसमें सनीर दिया भी ऐड होगा, इन तमाम के साथ एट प्रेपोजिशन आती है। तो यहां पर है एट, ऑन, फॉर, ओवर, तो एट जो है ये आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद इट इज नॉट गुड टू डिपेंड डैश अदर्स। अगेन इट्स अ फिक्स प्रेपोजिशन, डिपेंड इन, डिपेंड फॉर, डिपेंड ऑन और डिपेंड विद। रिमेंबर, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आता है और अपॉन भी आपको आ सकता है। इन दोनों में से पेपर में एक प्रेपोजिशन आएगी। अगर अपॉन आए तो आप अपॉन पे क्लिक करेंगे, अगर ऑन आए तो आप ऑन पे क्लिक करेंगे। अब हम बढ़ते हैं फैसलाबाद बोर्ड 2011 सेकंड ईयर पेपर ग्रुप 2 में 5 मार्क्स का जो पोर्शन प्रेपोजिशन आई, अब हम उनको डिस्कस करें। नंबर 1 इज ही सोल्ड द हॉर्स डैश 50,000 बाय, अगेंस्ट, फॉर, विद। तो याद रखिएगा यहां पर फॉर प्रेपोजिशन आएगी। ही सोल्ड द हॉर्स फॉर 50,000 रुपीज। इसके बाद अमेरिका इज डैश वॉर विद इराक ऑन, एट, इन, अप। तो याद रखिएगा अमेरिका इज एट, क्योंकि जंग जो है ना वो आमने सामने, तो एट यहां पर प्रेपोजिशन आएगी। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 3, ही ट्राइड टू इंपोज हिज ऑर्डर्स डैश मी। अब याद रखिएगा इंपोज के साथ प्रेपोजिशन टू, फॉर, ओवर, ऑन। तो इंपोज ऑन होता है, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑन होगा। इंपोज ऑन, पर लागू करना, नाफिज करना। नेक्स्ट, ही इज डाइंग डैश अ कार। डाई अप, डाई ओवर, डाई अबव, डाई फॉर। यहां पर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी बीमारी वगैरह से मरना हो फिर हम यूज करते हैं डाई ऑफ या डाई फ्रॉम यूज करते हैं। यहां पर देखें किसी बीमारी से मरने की बात नहीं, डाई फॉर होता है किसी चीज की डिमांड करना, यानी किसी चीज के लिए मरना। तो यहां पर ही इज डाइंग डैश अ कार, तो यहां पर फॉर प्रेपोजिशन आई।
लेकिन अगर बीमारी से मरना हो तो डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। इसके बाद देयर इज नो मनी डैश मी, तो रिमेंबर इन, ऑन, बाय, बिसाइड। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आएगा ऑन। देयर इज नो मनी डैश, देयर इज नो मनी ऑन मी, और विद भी आ सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी